मौत के बाद क्या होगा? क्या मरने के बाद हमारी रूह जिंदा रहती है या हमारे जिस्म के साथ ही सब फना हो जाता है? और क्या मौत के बाद हयात का कोई वजूद है या नहीं? जहां मुसलमानों का ये बुनियादी अकीदा है कि मरने के बाद ही अब्दी जिंदगी का आगाज होता है, वहीं वो लोग जो अपनी जिंदगियों से खुदा को निकाल बाहर कर चुके हैं, साइंस और जुस्तजू के मैदान के खिलाड़ी हैं, वो इस बात की तकलीद करते हैं कि मरने के बाद इंसान की दास्तान खत्म हो जाती है। चुनाचे उनकी बुनियादी दलील हमेशा यही रही है कि साइंस से कभी यह साबित नहीं हो सका कि मरने के बाद जिंदगी का कोई वजूद है। आज की वीडियो में आपको भारत ही के चंद नौजवानों का किस्सा सुनाएंगे कि जिन्होंने एक मुसलमान की कब्र पर सिर्फ ये सोचकर सीसीटीवी कैमरा लगाया कि वो देखना चाहते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, तो उनका क्या अंजाम हुआ। लेकिन पेशतर इसके कि वीडियो का बाकायदा आगाज करें, आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। ख्वातीन और हज़रात, इंसानी जिंदगी में रोज ऐसे ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं कि अक्ल चकरा कर रह जाती है। ऐसा ही एक इंसानी अक्ल को दंग कर देने वाला वाकया भारत की रियासत केरला में पेश आया, जहां चंद हिंदू नौजवानों ने मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए बादअज़ मर्ग कब्र के हालात और कब्र का मुशाहिदा करने के लिए मुसलमानों के मकामी कब्रिस्तान में एक मुर्दे की कब्र में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। दो नौजवानों राहुल और विजिंदाली ने मुसलमान गोरकन को साथ मिलाकर चुपके से एक कब्र में कैमरा फिट करके अंडरग्राउंड वायरिंग की और गोरकन को हिदायत की कि कोई भी नया मुर्दा इसी कब्र में दफन किया जाए। इसी असना में एक मैयत आई और हस्बे वादा गोरकन ने मुर्दा उसी कब्र में दफना दिया। दोनों नौजवानों ने मुर्दा दफन होने के 1 घंटे के बाद सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए मॉनिटर ऑन किया तो भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वो मॉनिटर एक खौफनाक धमाके से फट गया, जिससे दोनों नौजवान बुरी तरह झुलस गए और इंतहाई खतरनाक हालत में अस्पताल दाखिल हैं और डॉक्टर्स ने उनके बचने के बहुत कम चांसेस बताए हैं। लेकिन दोस्तों, इस किस्म का ये कोई पहला वाकया नहीं है कि जब कोई इंसान इस्लामी अकायद को मजाक का निशाना बनाने के लिए उसे साइंस की कसौटी पर परखे। तो चलिए आपके साथ अमरीकी साइंसदानों की एक ऐसी तहकीक शेयर करते हैं कि जिसे जानकर आपका ईमान और भी ताजा हो जाएगा। जिस्म की मौत के बाद रूह जिंदा रहती है या सब कुछ खत्म हो जाता है, ये बहस उतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसानी तारीख। साइंसदान मुद्दतों से इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे थे और बिलाखिर माहिरीन नफ्सियात और रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि उनके तजुर्बात से ये बात साबित हो गई है कि मौत के बाद भी जिंदगी जारी और सारी रहती है, अगरचे उसकी नौयत हमारी दुनिया की जिंदगी से मुख्तलिफ होती है। ख्वातीन और हज़रात, ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के माहिरीन ने की है और तहकीकाती टीम के रुकन माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर पीटर नोबेल का कहना था कि ये तस्वुर इंतहाई इंटरेस्टिंग है। हमारी तहकीक में ये साबित हुआ है कि जब हमारा जिस्मानी निज़ाम काम करना छोड़ देता है और हम मर जाते हैं, तब भी हम जिंदा होते हैं। ये बहुत हैरान कुन दरियाफ्त है। ये बात अजीबो गरीब तो है मगर बहुत फायदेमंद भी है। इंसान के मरने के बाद जिंदा होने वाले जीन्स कई तरह के काम सर अंजाम देते हैं जो मजमूई तौर पर इंसान को वापस जिंदगी की तरफ लाते हैं। इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि मरने के बाद इंसान के अफजाइश और नशोनुमा के जीन्स भी मुतहर्रिक हो जाते हैं और इस बात में कोई शुबा नहीं है कि जब इंसान सांस लेना बंद करता है और मौत के मुंह में चला जाता है तो सैकड़ों जीन्स जाग जाते हैं और वो आदमी को मुहावरतन दोबारा जिंदा कर देते हैं। ये जीन्स और खुलिये आदमी को मौत के बाद 4 दिन तक जिंदा रखते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग हार्ट अटैक, शदीद जख्मी होकर या दम घुटने से मरते हैं, वो मरने के बाद ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। साइंस तो अपने सालों के तजुर्बों के बाद यहाँ तक पहुंची है कि मरने के चंद घंटे तक इंसान जो है वो जिंदा होता है, जबकि मुसलमानों का हमेशा से अकीदा यही रहा है कि मौत के फौरन बाद एक और जिंदगी का आगाज हो जाता है। और दोस्तों, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब साइंस ने तस्लीम किया हो कि कोई ऐसी ताकत जरूर मौजूद है कि जो मरने के बाद भी, यानी बज़ाहिर इंसान के खत्म हो जाने के बाद भी उसे जिंदा करने और अपने अमाल का जवाबदेह होने के लिए मजबूर कर सकती है। कुछ अर्सा पहले जर्मनी के माहिरीन नफ्सियात और मेडिकल रिसर्चर्स ने मिलकर एक तजुर्बा किया था कि मरने के बाद हमारी कहानी खत्म नहीं होती है, हमारी रूह जिंदा रहती है और ये दुनियावी मौत सिर्फ और सिर्फ जिस्म का इख्तिताम होता है, रूह का नहीं। ये तजुर्बात जर्मनी की टेक्निश यूनिवर्सिटी में कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन CPR नामी मशीन की मदद से किए गए और इसमें तकरीबन 950 अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर शिरकत की थी। तजुर्बात में इन लोगों को मुख्तलिफ अद्वियात की मदद से 20 मिनट के लिए क्लिनिकली डेथ की कैफियत में पहुंचाया गया था। ये कैफियत ऐसे ही है जैसे किसी की हकीकी मौत वाक़े हो जाए, लेकिन इसकी खास बात यह है कि CPR मशीन और अद्वियात की मदद से जिस्म में दोबारा जिंदगी बहाल की जा सकती है। अब इन तजुर्बात में शामिल सब अफराद ने मिलते जुलते
अपने करीब उल मर्ग तजुर्बात बयान किए, जिनमें ऊपर की तरफ उठ जाने, बहुत सुकून और राहत महसूस होने और जिस्म मुर्दा होने के बावजूद, यानी जिस्म को बिल्कुल हरकत नहीं दी जा सकती लेकिन इसके बावजूद सब अहवाल का मुशाहिदा कर सकने की कैफियत शामिल हैं। तहकीक के सरबराह डॉक्टर बेर्थोल्ड एक्रेमन का कहना है कि सब शुरका ने यही बताया कि उनका जिस्म मुर्दा होने के बाद भी वो हर चीज को देख सकते थे और एक बड़ी लतीफ किस्म के एहसासात का तजुर्बा कर सकते थे। उनका कहना था कि इन तजुर्बात ने साबित कर दिया है कि जिस्म मुर्दा होने से जिंदगी का इख्तिताम नहीं होता, बल्कि इंसान एक लतीफ हालत और कैफियत में चला जाता है और एक नई जिंदगी का आगाज हो जाता है। इन तजुर्बात से गुजरने वाले हिंदुओं, ईसाइयों, मुसलमानों, हत्ता के लादीन अफराद ने भी सभी एक ही तरह के एहसासात बयान किए। तो अब आप ही ये बताइए कि हमारी क्या ये खुशनसीबी नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें उम्मत मोहम्मदी में मुसलमान के तौर पर पैदा किया है कि वो चीज़ें कि सालों की तहकीक के बाद साइंस जिन पर पहुंचती हैं वो हमारे बुनियादी ईमान का हिस्सा है और हमें पहले ही से मालूम है। कुरान मजीद फुरकान हमीद वो किताब तख्लीक है कि जिसमें अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश, इंसान के आगाज से लेकर इंसान की मौत और बाद अज़ मौत हयात के बारे में, यानी इंसान के अंजाम के बारे में भी तफसील के साथ बात की हुई है। आज हम अपने इर्द गिर्द जितनी भी खराबियां देख रहे हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि हमारे अंदर ये एहसास खत्म हो चुका है कि इस दुनिया की मिसाल एक आर्जी टेंट की सी है कि जिसमें हमने कुछ देर के लिए रुकना है और फिर अपने अब्दी सफर पर रवाना हो जाना है। अगर हमारे अंदर आज ये एहसास फिर से जाग उठे कि हमने बिला आखिर एक दिन जाकर अल्लाह ताला को अपने इस दुनिया के सफर का हिसाब देना है, अपने अमाल के लिए हमें जवाबदेह होना पड़ेगा, तो शायद हमारे इर्द गिर्द जितनी भी गड़बड़ है, जितनी भी खराबियां हैं, उन सब का खात्मा हो जाए। अल्लाह ताला से हर दम यही दुआ रहनी चाहिए, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी जिंदगियां अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के ताबे होकर गुजरे और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। आपके सामने ये जो चंद मिसालें रखी गई हैं उनका मकसद ये था कि हयात बाद अज़ ममात वाक़अतन एक हकीकत है, तो अपनी इस ज़ाहरी दुनिया में हम अपनी उस हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी की तैयारी करें, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगियां ढाल लें। ये भी याद रखिए कि तौबा करने में कभी भी देर नहीं होती है, तो अगर ये मोहलत हमें मिली हुई है तो इसको गनीमत जानिए और फौरी तौर पर तौबा कीजिए, अल्लाह की जानिब रुख कीजिए, क्योंकि कोई भी दम हमारा आखिरी सांस हो सकता है। पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और ऐसी ही इस्लामी और मालूमाती वीडियोस आप फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर्स बन जाइए।